हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक हमारा एलसीएम है, जिसका आज दूसरा क्लास है। एलसीएम के बारे में हम लोग आपको बता चुके हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है। और आज जिस मेथड से हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये हमारा बहुत ही कॉमन और फेमस मेथड है, जिससे बहुत से बच्चे इस मेथड को ज़्यादा कैरी करते हैं। और जो मेथड हम आपको बताए थे, मल्टीपल मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेथड उतना फेमस नहीं है, लेकिन हम लोग इससे भी एलसीएम निकालते हैं और हम लोग भी निकालना सीखे भी हैं पहले भी, और आगे भी इसको सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग जो मेथड से निकालने जा रहे हैं, उस मेथड का नाम है कॉमन डिवीजन मेथड, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम समय में निकल जाता है। तो आइए बच्चों, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर अगर आप नहीं जानते हैं तो प्राइम नंबर का आप वीडियो जाकर देख ले। हमारा प्राइम नंबर होता है जिसके पास दो फैक्टर होते हैं। जिस नंबर के पास सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। दो फैक्टर में आपका एक नंबर 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा, अदरवाइज कोई अदर नंबर ना होगा। अब फैक्टर किसको कहते हैं? तो जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड ना हो। अगर जैसे आपका 5 है, 5 आपका किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 5 के अलावा और 1 के अलावा। 1 से आपके सभी नंबर डिविजिबल हैं, इसलिए 5 आपका प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, 2 आपका प्राइम नंबर है, 7 आपका प्राइम नंबर है, 11 आपका प्राइम नंबर है। 11 क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि 11 जो है वो किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 1 और 11 बस, इसलिए वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो भी होते हैं जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, इतना आप लोग याद रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। हाँ, अब एलसीएम में हम लोग करते क्या है बच्चों? एलसीएम में हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं। जैसे आप डिवाइड बनाते हैं ना, उसी तरह से अब इसमें क्या है कि हम लोग इकट्ठा डिवाइड करते हैं। जैसे 20, जिस नंबर यहाँ पे लिखेंगे ना, उस नंबर से 24 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 40 को भी कर सकते हैं। पहले जो हम लोग मेथड सीखे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड में हम लोग 24 को अलग करते थे, 40 को अलग करते थे। लेकिन इस मेथड में हम लोग इकट्ठे करेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, डिवाइड जब भी हम करेंगे तो लिस्ट प्राइम नंबर से पहले करेंगे। अगर हमारा 2 से ना हो, पहले हम लोग 2 से लगाएंगे। अगर हमारा 2 से ना हो तभी हम 3 से, अब 3 से तभी 3 के बाद तभी कोई दूसरा नंबर लेंगे। जब हमारा 3 से ना हो तब हम 5 से लेंगे, 5 से ना हो तो फिर 7 से। अब 3 के बाद 4 आता है। 4 से क्यों नहीं लिए? जब आपका जो भी नंबर 2 से डिवाइड ना हो रहा हो तो ऑलरेडी वो 4 से आपका डिवाइड नहीं होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 से क्या करेंगे? 24 को डिवाइड करते हैं। तो बच्चों आप लोग डिवाइड करके भी उसको चेक कर सकते हैं। जैसे 24 लिखेंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इससे कि आपको आसानी से सीखने को मिलेगा। 2 1 जा 2, 4, 2 2 जा 4, ये आपका डिवाइड हो गया 12। तो यहाँ पर हम लोग 12 लिखेंगे। फिर अब 40 को आप करके देखेंगे, किससे? 2 से ही। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग इकट्ठा डिवाइड करते हैं। तो 2 से हम लोग 40 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, कैंसिल, 0, 2 0 जा 0, 0 0 कैंसिल, मीन्स 20। तो आप यहाँ पे 20 लिखेंगे। बच्चों अब देखेंगे फिर भी हम 2 से लगा सकते हैं। अब हम 2 से ही क्यों लगा रहे हैं, हम तुरंत जज कैसे कर लिए? तो बच्चों आपको एक मैं कंसेप्ट बता दूं, इस 2 से हम लोग आंख बंद करके इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 24 और 40 हमारा इवन नंबर था, इसलिए 2 से लगेगा ही लगेगा। इवन नंबर वही होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। और 12 और 20 को भी हम 2 से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि ये हमारा इवन नंबर है, इसलिए हम लोग इसको 12 को 20 को 2 से लगा रहे हैं। आइए देखते हैं 2 से। तो बच्चों 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20। बच्चों हम आपको डायरेक्ट कर दिए, आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या तो आपको टेबल याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ भी आप बिना डिवाइड किए कर सकते हैं। 12 2 जा 24, 22 जा 40, यहाँ भी वही किए हैं। 6 2 जा 12, 10 2 जा 20। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं बाबू? क्योंकि 6 और 10 आपका ऑलरेडी इवन नंबर है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। बच्चों अब देखिए, ये 3 आपका, अब ऐसा कंडीशन आ गया कि किसी भी टेबल में, एक टेबल में 3 और 5 नहीं है। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें एक ही टेबल में दोनों नंबर हो। तो इस कंडीशन में हम लोग सेपरेट लगाते हैं। तो आपका 3 जो है ऑड नंबर है और 5 भी आपका ऑड नंबर है और 2 से लगेगा नहीं। और एक बात हम लोग ऑलरेडी और जान रहे हैं कि 3 आपका प्राइम नंबर भी है, तो 3 से ही लगेगा। 3 1 जा 3। अब यहाँ पर 5 को नीचे लिख देंगे, 5 1 जा 5। ओके,
अब आपका नहीं हो गया है, अभी और कुछ काम करना बाकी है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LCM 20, 40 और इस नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5। चलिए आप लोग बताइए, अब मल्टीप्लाई आप लोग वीडियो पॉज करके बताइएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो ये आपका LCM आ गया 120, जो आपका आंसर है। तो बच्चों है ना बहुत ही सिंपल, है ना बहुत ही सिंपल कि नहीं है, बताइए। तो आइए फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। चलिए इस बार हम आपके लिए दूसरा नंबर लिए हैं, जिसमें आपका एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है। बच्चों यहाँ पर एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 से ही। तो 2 से बच्चों आपका 15 डिविजिबल नहीं है, बट 20 डिविजिबल है 2 से। तो पहले हम लोग 2 से ही लगाएंगे, 15 का 15 लिख देंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ओके, अब आपका फिर हम 2 से लगाएंगे, 15 का 15 लिखेंगे, 2 5 जा 10। ये ऐसा हम इसलिए किए, हम तब तक 2 से लगाएंगे कि जब तक 2 से लगना बंद ना हो जाए। अब देखिए बच्चों, अब आपका 15 2 के टेबल में ऑलरेडी नहीं था और 2 के टेबल में 5 भी नहीं है, और अब हम लोग ट्राई करेंगे 3 से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 के टेबल में आपका 15 आता है, 3 5 जा 15, 5 का 5, 3 के टेबल में 5 नहीं है तो 5 का 5 लिख दिए। अब हम लोग 5 से लगाएंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ये काम हम लोग तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि आपका लास्ट में टोटली 1 ना आ जाए। जितने भी नंबर का आप LCM निकालेंगे, अभी तो हम आपको 2 नंबर का बता रहे हैं, ऑलरेडी ये 3 नंबर भी आपको दिया जा सकता है, 4 नंबर भी दिया जा सकता है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो तब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे नंबर से जब तक कि आपका लास्ट में 1 ना आ जाए। अभी आपका LCM नहीं निकला है, LCM का एक स्टेप और बाकी है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LCM 15 20 और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 × 2 × 3 × 5 और यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 आपका यहाँ का LCM आ गया 15 और 20 का। और बच्चों एक मज़े की बात मैं आपको और बता दूं, आपका जो LCM होगा ना, अगर आपको चेक करने का मन करे टीचर से पहले कि हमने जो LCM बनाया वो LCM हमारा सही है कि गलत है, तो उसका भी एक प्रोसेस है बाबू। उसको क्या करना है, 15 से आपको 60 को डिवाइड करना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, और 20 से भी 60 को डिवाइड करना है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका LCM सही है। सही है कहने का मतलब है कि 98% प्रोबेबिलिटी है कि आपका LCM सही है। कुछ कंडीशन में गलत भी हो सकती है, जैसे कि देखिए 15 और 20 से कुछ नंबर है जो डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन आपका इसमें एक नंबर 60 भी है, और भी आगे चल के इसका जब मल्टीपल निकलेगा तो कोई नंबर ऐसा होगा जो कॉमन हो जाएगा, दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपका गलत हो सकता है अगर आप इससे ज़्यादा नंबर ले लिए। अगर इससे कम में कोई कॉमन होगा तो आपका तब पर भी गलत हो सकता है। इसलिए आपका प्रोबेबिलिटी बनता है कि आपका 95% 98% आंसर सही है। आइए बच्चों एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, थोड़ा सा बड़े नंबर, थोड़े से बड़े नंबर का। चलिए इस बार हम नंबर लेते हैं 85 90। हम लोग इसका LCM निकालते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारा ऑड नंबर है और एक हमारा इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो आंख बंद करके हम 2 से पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर 85 का 85 लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 45। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों हमारा ऑड नंबर हो गया, तो ऑलरेडी हमारा 2 से ना लगेगा, तो हम 2 को अब छोड़ देंगे, हम अब दूसरा नंबर चूज करेंगे। दूसरा नंबर हमारा 3 है, तो पहले हम 3 से ट्राई करेंगे। बच्चों तो जब बड़ा नंबर रहे तो आपको जब रेगोनाइज करने में प्रॉब्लम हो जाए कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो जब डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाएंगे तो आप तो तुरंत रेगोनाइज कर लेंगे, लेकिन पहले तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, आपको डिवाइड करके देखना होगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 8 2 6 गया 2, 25, 3 8 जा 24, 5 में से 4 गया 1, 2 2 कैंसिल।
बच्चों आपका रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया, मतलब कि ये डिविजिबल नहीं है, तो 3 से आपका ये नहीं कटेगा। अब आपको 45 को देखना है, तो बच्चों आप 45 को भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 45 को आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए ये इससे डिवाइड 3 से डिवाइड हो रहा है 45, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया, इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 3 से लगाएंगे। अब 85 और 15 3 जा 45। अब बच्चों फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 3 से लग सकता है, तो 85 और 3 5 जा 15। अब बच्चों यहाँ पर 3 से भी अब नहीं लगेगा, क्योंकि 3 के टेबल में तो 85 ऑलरेडी नहीं लग रहा था, 85 ऑलरेडी डिविजिबल नहीं था, और 3 के टेबल में आपका 5 है ही नहीं। तब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट नंबर चूज करेंगे 5, और 5 से हम लोग ट्राई करेंगे। तो जिस तरह से हम 3 से 85 को डिवाइड करके देखे थे, उसी तरह से हम लोग फिर से 5 से भी करके देखेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं 85 डिवाइड 5, 5 1 जा 5, 3 35, 5 7 जा 35। वाओ, ये तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स कि 5 से डिविजिबल है। तो ये 5 से हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 17, और ऑलरेडी हम इसको तो इसके बारे में तो सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जान रहे हैं 5 के टेबल में 5 आता है। अब बच्चों 17 देखिए, अब आपको यहाँ पर तुरंत करने के लिए, हम जैसे यहाँ पे 17 लिख करके 17 1 जा 17 कर देंगे, तुरंत करने के लिए आपको कुछ माइंड लगाना होगा, कंसेप्ट क्लियर करना हो। क्या हम इसलिए कर दिए बाबू, क्योंकि 17 आपका ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसलिए जब प्राइम नंबर है तो किसी के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम 17 से 17 को कर दिए। अगर यही कोई अदर नंबर रहता तो हम फिर कुछ सोचते भी, लेकिन हम जब जान रहे हैं कि प्राइम नंबर है तो हमको कुछ सोचना नहीं है, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है, डायरेक्ट हम यहाँ पर काम तमाम कर दिए इसका 17 1 जा 71। इसलिए बच्चों आपको एलसीएम बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको आनी जरूरी है। पहले मैं इसको क्लियर करके आंसर निकाल देता हूँ, रुक जाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम 85 और 90। बच्चों मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 2 × 3 × 3 × 5 × 17। बच्चों जब इस टाइप का आपके पास आ जाए, जब बड़ा नंबर आ जाए, तो इसका भी मल्टीप्लाई करने का तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आप आसानी से कम समय में कर सकते हैं। 2 × 3 × 3 × 5 × 17। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ तक कर सकते हैं 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। देखिए अब यहाँ पर आपका क्या आ गया 90। अब 90 × 17 कर दीजिए आप, जहाँ तक आप लोग मुझवानी कर सकते हैं वहाँ तक आगे बढ़ेंगे। 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90 और 17। अब देखिए 17 से 19 को करना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? 17 0 जा 0 और 17 9 जा कितनी होती है? 17 का टेबल आपको आना चाहिए, तो 17 9 जा बच्चों 153 होती है। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात बच्चों? आइए बच्चों, अब आपको एक बात हम आपको बताता हूं मैं क्या मैं बताना चाह रहा था। हाँ आ गया याद। देखिए एलसीएम सीखने के लिए आपको इवन नंबर, ऑड नंबर का पहचान होना चाहिए, और साथ साथ प्राइम नंबर का भी। इवन आप अगर नंबर को देख के पहचान जा रहे हैं कि ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, तो आंख बंद करके काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको डिवाइड आना चाहिए। डिवाइड आने के लिए आपको टेबल आना चाहिए, तो ये टेबल आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, और साथ साथ आपको मल्टीप्लाई भी आना चाहिए। और जब बच्चे इतने कुछ सीख जाते हैं तभी हम लोग बच्चों को एलसीएम सिखाते हैं। तो बच्चों अगर इस टॉपिक में इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर में आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप पहले उसको क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आपको एलसीएम बनाने में थोड़ा सा भी वक्त ना लगेगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप एलसीएम इससे पहले आप इसको देख करके कुछ अपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ से हमारा नंबर ले और हमें आप मैसेज करें। हम आपको इस टॉपिक का वर्कशीट भी दे सकते हैं, जिस पे हमारे पास मैक्सिमम 100+ प्रॉब्लम है,
जो आप बना लेते हैं तो आपका कंसेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ओके, बाय बाय।